हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का हमारा सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लास। ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? हिंदी में इसको जैविक खेती कहते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हिंदी में जैविक खेती कहते हैं। इसकी परिभाषा हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा क्या है या फिर जैविक खेती की परिभाषा क्या है? तो जैविक खेती कृषि की वह विधि है, जैविक कृषि खेती करने की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों के अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। पहले हम यहाँ समझते हैं, जैविक कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती या फिर कृषि का वह तरीका जिसमें हम किसी भी उर्वरकों का, रासायनिक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं या फिर एकदम ना के बराबर उपयोग करते हैं कीटनाशकों का, तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए एक फसल चक्र, जो भूमि की उर्वरा शक्ति, जो भूमि की फसल उत्पादन की जो शक्ति होती है उसको बनाए रखने के लिए हरी खाद, कंपोस्ट इत्यादि का प्रयोग करती है। जैविक खेती में या फिर ऑर्गेनिक खेती में हम बात करेंगे जैविक खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती, जिसमें हम हरी खाद का प्रयोग करके या फिर कंपोस्ट का प्रयोग करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं और कृषि कार्य करते हैं। खेती की आधुनिकतम प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायन का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, कार्बनिक खेती कहलाती है। पहले तो हम देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती या फिर जैविक खेती, इसे हम ऑर्गेनिक खेती को ही हम हिंदी में कार्बनिक या फिर जैविक खेती कहते हैं। कार्बनिक खेती या फिर जैविक खेती का मतलब ये होता है कि हम बिना किसी रासायनिक उर्वरक या फिर बिना किसी कीटनाशक के उपयोग से खेती करना। इससे क्या हमें लाभ होता है? अगर हम बिना किसी उर्वरक या फिर रासायनिक का प्रयोग करके फसल उत्पादन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो फसल होती है उसकी हमारी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी बनी होती है और फसल की जो गुणवत्ता होती है वो भी अच्छी होती है। तो हमने यहाँ पे जाना ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती क्या है। आगे हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत। जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत क्या है, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो पहला है जैविक कृषि के मूलभूत सिद्धांत निम्न है। क्या है? जैविक कृषि के मूलभूत सिद्धांत निम्न है। पहला है स्वास्थ्य का सिद्धांत। ये जो जैविक खेती होती है या ऑर्गेनिक खेती होती है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, क्या इसका तात्पर्य होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। पहला है स्वास्थ्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। जैविक खेती के द्वारा हमें या फिर हमारी हेल्थ को किस प्रकार से सहायता प्राप्त होती है या फिर किस प्रकार से ये हमारी मदद करते हैं। तो जैविक खेती मिट्टी, पौधे, पशु, मानव व धरती के स्वास्थ्य को टिकाऊ बनाए रखते हुए सबको एक अविभाज्य इकाई के रूप में मान्यता देती है। यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे हम समझते हैं कि जैविक खेती हमारी जो मिट्टी, खेती योग्य जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वो मिट्टी, पौधे, पशु या फिर मनुष्य या फिर धरती का जो स्वास्थ्य होता है, जो मिट्टी का स्वास्थ्य होता है, या फिर जो उससे उत्पादन प्राप्त होता है जैविक खेती के द्वारा, अगर जो उत्पादन प्राप्त होता है तो उसमें किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो जो उसकी गुणवत्ता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। वहीं जहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर रासायनिक उर्वरकों द्वारा हम फसल का उत्पादन ले रहे हैं या फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जो उत्पादन हमें प्राप्त होती है, जो फसल प्राप्त होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थों से या रासायनिक उर्वरकों के द्वारा उत्पादित की जाती है। तो जैविक फार्मिंग या जैविक कृषि करने, जैविक खेती करने के हमें स्वास्थ्य के रूप में देखें तो स्वास्थ्य के रूप में हमारी जो मिट्टी है, सॉयल हेल्थ है, मिट्टी का स्वास्थ्य है, उसमें बनाए रखने में मदद करती है। पशु और पौधे
जो पौधे होते हैं उनका भी स्वास्थ्य सही होता है, और जो पशु होते हैं उनके भी लाभदायक होता है। और जो हमें खेती से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से या जैविक खेती करने से जो हमें फसल प्राप्त होती है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो भी अच्छी होती है, जो हमें या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। आगे हम बात करेंगे पर्यावरणीय सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी की। ये जैविक फार्मिंग या जैविक कृषि या ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पर्यावरण में किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है, या हमारे पर्यावरण से किस प्रकार से समन्वय बनाए रखती है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो जैविक खेती जीवांत पर्यावरण या प्राकृतिक जीवन चक्र या उनके बीच समन्वय तथा सभी साधारण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार संपूर्ण उत्पादन प्राकृतिक प्रक्रियाएं तथा प्राकृतिक स्रोतों के पुनः प्रयोग पर निर्भर करती है। प्रत्येक जीव का पालन पोषण उत्पादन प्रक्रिया के पर्यावरण के साथ सामंजस्य कर सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें तो अच्छी फसल उत्पादन के लिए जीवांत मृदा, पशुओं के लिए उचित आवास व वातावरण तथा उनके सभी अंगों के बीच समन्वय अति आवश्यक है। ये पर्यावरणीय सिद्धांत यानी प्रिंसिपल इकोलॉजी, ये जो जैविक खेती होती है ये हमारे प्रकृति या जीवन चक्र में समन्वय स्थापित करती है, और उनको जो है एक दूसरे जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं ये हमारे पौधों को या फिर हमारे पशु पक्षी या जो हमारे पर्यावरण में जो सजीव चीज़ें हैं उनमें आपस में एक समन्वय संबंध स्थापित की होती है, और एक दूसरे को ताकि नुकसान ना पहुँचे। तो आगे हम देखेंगे पर्यावरणीय सिद्धांत के बाद आगे हम देखते हैं पारदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। जैविक खेती या फिर साझा पर्यावरण तथा सामान्य जीवन अवसर को सुनिश्चित करते हुए जैविक खेती जो होता है ये पर्यावरण तथा सामान्य जीवन को सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधों में संभव प्रतिष्ठित करती है। क्या करता है? सभी संभव प्रतिष्ठित करते हैं। समान अवसर, समान न्याय तथा विश्व के प्रति आदर का भाव रखते हुए मानव तथा अन्य जीवों के बीच उचित संबंध क्षमता के सिद्धांत की मूल कड़ी है। क्या है कि पारदर्शिता का सिद्धांत जो होता है ये जीवों के बीच उचित संबंध के क्षमता का सिद्धांत का एक मूल कड़ी है। ये हमारे पर्यावरण तथा जीवों के बीच जो है समन्वय स्थापित, उनके संबंधों में संभाव प्रतिष्ठित करती है। वहीं आगे बात करें सुरक्षा सिद्धांत या ऑर्गेनिक ऑफ केयर, प्रिंसिपल ऑफ केयर। ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि जैविक खेती में कौन कौन से सिद्धांत हैं या फिर उनके क्या कार्य हैं या फिर हमारे मानव जीवन में या प्रकृति में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो अगला जो हमारा है सुरक्षा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ केयर। जैविक खेती प्रबंधन प्रक्रिया में जैविक खेती प्रबंधन प्रक्रिया में सावधानी पूर्वक पूरी निष्ठा व उत्तरदायित्व के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया आज ही आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ पूरी प्रक्रिया आज ही आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण मित्र हो और आज की तथा आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। प्रिंसिपल ऑफ हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ केयर या फिर सुरक्षा का सिद्धांत। तो जैविक खेती में हम ये चीज़ देखते हैं या फिर जैविक खेती की जो प्रक्रिया होती है इसका जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि उनमें पूरी निष्ठा व उत्तरदायित्व के साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यह जो पूरी आज प्रक्रिया हो रही जैविक खेती या फिर रासायनिक उर्वरकों के द्वारा, तो ये अभी तो हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पर्यावरण ये जैविक खेती जो होती है ये पर्यावरण के साथ समन्वय हो या पर्यावरण मित्र हो तथा आज तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी उनके स्वास्थ्य के लिए देखभाल करें। तथा जैविक खेती एक ऐसी जीवांत तथा लचीली प्रक्रिया है जो सभी आंतरिक तथा बाह्य कारकों के साथ शीघ्र ही सामंजस्य बना लेती है। क्या करती है? जल्द से आपस में सामंजस्य बना लेती है। आगे हम देखेंगे जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत। जैविक खेती के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? तो जैविक खेती कृषि उत्पादन की वह कार्यमाला है जिसमें कई उपायों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? जैविक खेती कृषि उत्पादन की वह कार्यप्रणाली या कार्यमाला है जिसमें कई उपायों के मध्य समन्वय स्थापित किया जाता है। जैविक खेती को
सरलता से अपना सकते हैं। क्या करते हैं, ये जैविक कृषि जो होती है, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर कार्बनिक फार्मिंग जो ये होती है, इसको जो कृषकों के द्वारा ये काफ़ी आसान होती है, क्योंकि ये एक तरह से काफ़ी सरल होती है। इसमें लागत कम होती है और ये घरेलू उत्पादों से या फिर गोबर, कंपोस्ट, इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम अपने इसका उपयोग करके इसकी जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती अपनाने हेतु समुचित व्यवस्था व प्रबंधन के लिए रुका नहीं जा सकता है। उपाय छोटे अवश्य प्रतीत होते हैं, पर उनकी सम्मिलित शक्ति विशाल होती है। ये जो उपाय होते हैं ये छोटे लगते हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो विशाल होते हैं। जैविक खेती मात्र कंपोस्ट आधारित खेती नहीं है, यह सुनिश्चित है अतः कंपोस्ट खाद की उपलब्धता बाधक नहीं होनी चाहिए। जैविक खेती जो है ये कंपोस्ट खाद या गोबर खाद या हरी खाद पे आधारित है। जैविक खेती की अवधारणाएं, आगे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती की क्या क्या अवधारणाएं हैं। तो अगर विश्व में बात करें, संपूर्ण विश्व में जैविक खेती की अवधारणा सबसे पहले भारत में शुरू हुई, या जैविक खेती की शुरुआत सबसे पहले भारत में शुरू की गई जैविक खेती। उसके बाद अगर जैविक खेती की बढ़ावे की बात करें तो जैविक खेती का जो इतिहास रहा है, भारत और चीन का मुख्य योगदान रहा है जैविक खेती में। जैविक खेती मुख्यतः निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। जैविक खेती के जो सिद्धांत हैं वो तरह तरह की चीज़ें जो आती हैं जैविक खेती में, तरह तरह के सिद्धांत आते हैं, वो कई सारी बातों पर निर्भर करते हैं। तो जैविक खेती आधिकारिक बाह्य उत्पादों के उपायों पर आश्रित नहीं है। इसके पोषण के लिए जल की आवश्यक मात्रा भी आवश्यक नहीं होती है। इस कारण यह प्रकृति के सबसे पास और प्रकृति ही इसका आदर्श है। क्या है ये? प्रकृति के सबसे पास और प्रकृति ही इसका आदर्श है। ये जैविक जो खेती होती है ये प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, इसका प्रकृति से जुड़ाव होता है, क्योंकि ये जो होती है इस जैविक खेती इसमें प्रकृति के साथ समन्वय होता है। ये प्रकृति को किसी प्रकार से जैविक खेती से प्रकृति को कोई भी हानि नहीं होती है। जैविक खेती प्रकृति प्रक्रियाओं, सामंजस्य व उनके एक दूसरे पर प्रभाव की जानकारी पर आधारित होती है। इसके कारण इसे ना तो मृदा जनित तत्वों का दोहन होता है और न ही उर्वरता का ह्रास होता है। जैविक खेती प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ समन्वय बना के रखती है और यह एक दूसरे पर आधारित होते हैं, प्रभावी तरीके से आधारित होते हैं। इनमें क्या होता है, जैविक खेती में ना अधिक जो खेत मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, ना उसके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ना मृदा का जो उर्वरता होती है उसका अधिक दोहन होता है और ना ही उर्वरता का ह्रास होता है। और जो हम इससे जैविक खेती के द्वारा जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। पूरी प्रक्रिया में मिट्टी एक जीवांत अंश है। ये जो जैविक खेती की बात कर रहे हैं हम, इसमें ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कंपोस्ट और ये सब की, उसमें पूरा जो प्रक्रिया होती है वो मिट्टी का एक जीवांत अंश होती है। मृदा में रहने वाले सभी सभी जीव रूप इसकी उर्वरता के प्रमुख अंग हैं। जो मिट्टी होती है, मिट्टी में बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जैविक खेती के द्वारा मृदा में सही अच्छे तरीके से रहते हैं और हमारी फसल की वृद्धि और बढ़ावा में सहायता प्रदान करते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। अगर वहीं हम आज जो रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं तो मृदा में जो छोटे छोटे जीव हैं मिट्टी के कणों में, वो उनका कहीं ना कहीं उनका जो है उन पे बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो मृदा की उर्वरता होती है, वो उत्पादक क्षमता जो होती है वो प्रभावित होती है, खराब होती जा रही है। सतत उर्वरक संरक्षण में योगदान करते हैं। इसकी सुरक्षा व पोषण अत्यंत आवश्यक है। मृदा पर्यावरण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो जो मिट्टी है, मृदा है, ये पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैविक खेती का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस पे बात करेंगे। जैविक खेती कृषक तथा पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। ये जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कृषकों के लिए या फिर पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए लाभदायक होता है। जैविक खेती से किसानों को कम लागत, अगर जैविक खेती करनी है तो किसानों को कम लागत की आवश्यकता होती है और कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले
उच्च गुणवत्ता की फसल प्राप्त होती है, उच्च गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त हो सकती है। जैविक खेती के निम्नलिखित लाभ हैं कि जैविक खेती के क्या क्या लाभ हैं। तो आइए हम देखते हैं जैविक खेती के लाभ। तो जैविक मृदा की उर्वरता शक्ति में टिकाऊपन। पहला, जैविक खेती करने से क्या लाभ है? तो पहला लाभ ये है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है उसमें टिकाऊपन आता है। किसकी वजह से? जैविक खेती के द्वारा या ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। जैविक खादों एवं जैविक कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि नहीं होती है। जैविक खादों एवं जैविक कीटनाशकों के उपयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। क्या होता है? अगर हम कोई भी फसल उत्पादन कर रहे हैं या फसल ले रहे हैं और उसमें हम क्या फसल उत्पादन जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं या जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृदा की जो शक्ति होती है उसको बनाए रखती है, वो मिट्टी में किसी प्रकार से हानिकारक नहीं होती है। वहीं आगे देखें तो जैविक खेती प्रदूषण रहित होती है। ये जो जैविक खेती होती है ये बिल्कुल प्रदूषण रहित, इको फ्रेंडली होती है। हमारे पर्यावरण से क्या है कि पर्यावरण से तालमेल बनाए होती है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जैविक खेती से प्रदूषण में कमी आती है। क्या होता है? जैविक खेती से प्रदूषण में कमी आती है क्योंकि रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। जैसे कि रासायनिक खादें या कीटनाशक बनाए जाते हैं तो जो कारखाने से धुआं निकलते हैं या कारखानों से कई प्रकार की विषैली गैसें जो होती हैं वो हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और जो ये उर्वरक होते हैं या कीटनाशक होते हैं ये भी जब हम इनको खेत में डालते हैं, फसल में डालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छोटे छोटे कणों के रूप में मृदा के साथ पर्यावरण में हवा के साथ मिल जाती हैं। हवा के साथ पर्यावरण प्रदूषण होता है। खेतों के आसपास का वातावरण विषैला हो जाता है। क्या होता है? जब हम किसी कीटनाशक का या रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जहाँ पे जिस जगह पे करते हैं वहाँ आसपास का जो इलाका होता है, आसपास का जो एरिया होता है वो क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है, जिससे यहाँ की वनस्पति, जानवर, पशु पक्षी मरने लगते हैं। क्या होता है? ये रासायनिक जो होते हैं, रासायनिक कीटनाशक या उर्वरक जो होते हैं ये हमारे पर्यावरण और पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी, छोटे छोटे जानवर, जीव जंतुओं को बहुत हानि पहुंचाते हैं या उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालते हैं। जैविक खादों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से वातावरण शुद्ध होता है। क्या होता है? अगर वहीं हम जैविक खाद या फिर जैविक कीटनाशक का उपयोग करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण होता है ये पर्यावरण में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। पानी की कम आवश्यकता। अगर हम जैविक खेती करेंगे, जैविक तरीके से खेती करेंगे या ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पे हमें पानी की कम आवश्यकता होती है। कैसे होती है आइए बात करते हैं। जैविक खेती में सिंचाई की कम लागत आती है क्योंकि जैविक खाद मृदा में लंबे समय तक नमी बनाए रखती। क्या होती है? ये जो जैविक खाद होती हैं जैसे कि गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गया, वनस्पति हरी खाद हो गई, ये सब क्या होती है? मृदा की जो नमी होती है हमारे खेतों में, मृदा की जो नमी है उसको लंबे समय तक क्या करती है? बनाए रखती हैं। अगर वहीं हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ये क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मृदा में जो नमी होती है, सॉइल नमी होती है, वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो कम पानी लागत होती है। कैसे? जैविक खेती करने से। जैविक खेती अगर हम करते हैं तो जो मिट्टी होती है जहाँ पे हम फसल उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ की क्या होती है? मृदा की नमी जो है थोड़ा लंबे समय तक बनी होती है, जिससे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। वही रासायनिक खादों की अपेक्षा यहाँ पे कम आवश्यकता होती है पानी की। पशुओं का अधिक महत्व। जैविक खेती में पशुपालन, अगर हम जैविक खेती करेंगे तो वहाँ पे पशुपालन का भी महत्व बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि पशुओं द्वारा हमें गोबर या फिर गोमूत्र ये सब प्राप्त होते हैं, तो जैविक खेती में पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। और फसल के अवशेषों का उचित प्रयोग। जैविक खेती के द्वारा हम क्या करेंगे? जो हमारे फसल जो उगाते हैं, फसल के बाद जो हमें अनाज या दाने प्राप्त होते हैं, उसके बाद जो अवशेष बचते हैं, फसल के जो अवशेष बचते हैं उसका भी हम जैविक खेती के द्वारा क्या करते हैं? अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं होती है, जो और
उचित उपयोग कर लेते हैं जैविक खेती में। क्या करते हैं, जो फसल अवशेष बचे होते हैं उसको उसी खेत में मृदा में सड़ा देते हैं, मिट्टी में सड़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सॉइल की संरचना में काफ़ी सुधार होता है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है और मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जैविक खेती से होने वाले लाभ, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस तरीके के लाभ होते हैं, क्या होते हैं। तो अगर कृषकों की दृष्टि से बात करें लाभ की, एडवांटेज ऑफ फार्मर, कृषकों की दृष्टि से बात करें कि कृषकों को जैविक खेती से किस तरीके से या फिर क्या क्या लाभ होते हैं। तो क्या, पहला, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि का जो उपजाऊपन होता है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। जैसा कि अभी पहले हमने बात करी कि सिंचाई का अंतराल या फिर पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है, पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। उत्पादन लागत भी कम हो जाता है। क्या होता है, उत्पादन लागत भी कम हो जाता है। रसायन खाद पर निर्भर कम होने से लागत में कमी आती है, क्योंकि बाजारों में जो रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। क्या होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। मिट्टी की दृष्टि से बात करें कि रासायनिक जैविक खेती करने से मृदा की दृष्टि से क्या एडवांटेज ऑफ सॉयल या सॉयल में किस प्रकार से सॉयल को लाभ होता है, मृदा को लाभ होता है। तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता क्या होती है, सुधार आता है। भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, किसके द्वारा, जैविक खाद का उपयोग के द्वारा। वहीं रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे अगर, तो वो क्या होता है, हमारे मृदा में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं उन सबको नुकसान पहुंचाता है। और ये लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करने से मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है और मृदा जो है बंजर होना शुरू हो जाती है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। क्या होता है, भूमि की जो जल धारण क्षमता, क्योंकि जैविक खाद का उपयोग करने से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। तो जो मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो बेशक जाहिर सी बात है कि उसमें जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश से जो वाष्पीकरण होता है वो भी कम हो जाता है जैविक खादों के उपयोग के द्वारा। पर्यावरण की दृष्टि से बात करें कि इन्वायरमेंट की दृष्टि से क्या क्या लाभ होते हैं अगर जैविक खेती, जैसे कि हमने पूछ लिया गया कि जैविक खेती करने से या फिर जैविक खेती करने से पर्यावरण की दृष्टि से क्या लाभ होते हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। क्या होती है, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि जब हमारे जहाँ पे फसल उगा रहे हैं वहाँ पे खेतों में कम पानी की आवश्यकता होगी तो फसल जल स्तर में वृद्धि होगी और पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। मृदा, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। क्या होता है, मिट्टी और खाद्य पदार्थ या फिर जमीन के अंदर पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण की में भी कमी होती है। कचरों का उपयोग करते हैं। क्या होते हैं, जो फालतू के अनावश्यक कचरे होते हैं उनका भी जैविक खेती में हम उपयोग करते हैं। खाद बनाने में उनका उपयोग करते हैं और उनसे होने वाली बीमारियों से भी बचा जाता है। उनसे होने वाली, जब कूड़ा कचरा कम होगा तो उनसे होने वाली बीमारियों की भी कम आशंका होगी, कम बीमारियां होंगी। फल उत्पादन की लागत में भी कमी आएगी और आय में भी वृद्धि होगी। क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि ये जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक हैं ये बाज़ारों में बहुत अधिक मात्रा में या फिर बहुत उचित बहुत ज़्यादा दाम पे मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कृषकों को बहुत अधिक ये जो कार्बनिक खाद होती है या फिर जो जैविक खाद होती है इसका उपयोग, क्योंकि ये जैविक खादें जब हमारे पशु जो होते हैं पशुओं से या फिर कूड़ा करकट से बनाए जाते हैं, कंपोस्ट बनाई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत कम लागत होगी, फसल उगाने में लागत में कमी आएगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद की गुणवत्ता खरा उतरना, क्योंकि ये जो जैविक खेती करने से जो क्या होते हैं, जैविक खेती करने से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं इनमें इनकी जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जैविक खेती के लक्ष्य, मृदा की उर्वरता को अधिक समय तक बनाए रखना। क्या जैविक खेती के लक्ष्य, जैविक खेती के द्वारा हम क्या करेंगे कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है, उत्पादन क्षमता जो है उसको लंबे समय तक बनाए रखेंगे, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे दिन ब दिन हमारी मृदा की स्थिति खराब होती जाएगी, मृदा बंजर होती जाएगी और आने वाले समय में वो मिट्टी जहाँ पे हम बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए हैं वहाँ पे कोई भी फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा।
और लागत में कमी होती है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग होता है। क्या होता है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, किसी प्रकार से कृत्रिम रूप से या फिर रासायनिक कारखानों के द्वारा उत्पादित कीटनाशकों या उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। कृषक तकनीकी द्वारा होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण को रोका जाता है। जो कृषि के द्वारा, जैसे कि अभी हमने बात करी कि रासायनिक उर्वरक या फिर कीटनाशक बनाने में कारखानों से धुएं निकलते हैं, कीटनाशक हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इन सब के द्वारा होने वाली प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न प्रदान होता है। क्या होता है, उच्च गुणवत्ता युक्त जो हमें फसल या उत्पादन जो प्राप्त होगा वो उच्च गुणवत्ता युक्त होंगे। तो आज हमने बात करी ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जैविक खेती से होने वाले लाभ की, कि जैविक खेती से क्या क्या लाभ होंगे। हमने देखा कि कृषकों की दृष्टि से क्या क्या लाभ होते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से क्या लाभ होते हैं और मृदा की दृष्टि से क्या लाभ होते हैं। तो हमने आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में इतना टॉपिक को कवर किया। अगली क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। जय हिंद।